अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे से एक खातून की लाश निकाल ली गई है जबकि कई जख्मी हैं। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। SBCA ने इमारत को मखदूश करार दे दिया था, जबकि ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि इमारत सुबह से हिल रही थी। कुछ रिहायशी इमारत छोड़ चुके थे मगर कई खानदान इमारत कमज़ोर होने के बावजूद रिहाइश पजीर थे। गिरने वाली इमारत 25 से 30 साल पुरानी है। इमदादी कामों में हिस्सा लेने के लिए पाक फौज भी पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तफसील जानिए अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। मेरा भाई भी था। वक्त रात 8:30 बजे लियारी के इलाके खट्टा मार्केट में अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। बिजली गायब हो गई, भगदड़ मच गई, खौफ व हैरात फैल गया। 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। लोगों ने अपनी मदद आप टॉर्च जलाकर मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत सुबह से ही हिल रही थी। कुछ खानदान इमारत छोड़ चुके थे। बता रहे थे ससुराल वाले 2-3 झटके आए थे बिल्डिंग में। फिर हम लोग सब यहाँ पे पहुँच गए। हम लोग थोड़ा सामान था कीमती, वो लेने के लिए चढ़े थे। हमको क्या पता नीचे आ जाएगी। 400 गज के प्लाट पर बनी 25 से 30 साल पुरानी इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका था, मगर इसके बावजूद कुछ खानदान इमारत में रिहाइश पजीर थे। गिरने वाली थी बिल्डिंग, कुछ लोग निकल चुके थे। जहां हादसा पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। हैवी मशीनरी के जरिए मलबे को हटाने का काम जारी है। काफी लोग जख्मी हो गए। अब उनको जो है एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। कोई जख्मी निकाले आपने? जख्मी काफी निकले हैं। जख्मी को हॉस्पिटल की तरफ रवानगी कर दी हमने। रेस्क्यू टीमों के साथ पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध ने इमारत गिरने का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को इमदादी कामों में कोई कसर न छोड़े जाने का हुक्म दिया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। लियारी खड्डा मार्केट में इमारत गिरने से जख्मी होने वालों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद बात करेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी। साद, हमें ये बताइएगा कि कितने जख्मी यहाँ लाए गए हैं और उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को इस वक्त सिविल अस्पताल कराची में मुंतकिल कर दिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक यहाँ पर 5 जख्मियों समेत एक मैयत को लाया गया है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि जिस खातून की मैयत यहाँ लाई गई है उनकी ताहाल शनाख्त नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके जिस्म का निचला हिस्सा जो है वो गायब है, जिसकी वजह से शनाख्त में मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं उनमें अगर हम बात करें तो शहजाद नामी एक जख्मी है, एक रीमा नामी खातून है जो मामूली जख्मी हुई है, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल फयाज भी हैं जो कि जख्मी हुए। बाकी जख्मियों में जो है वो शहजाद हैं और शहबाज हैं। ये 2 वो नौजवान हैं जो कि जख्मी हुए हैं। अस्पताल ज़राए का कहना है कि इन 5 जख्मियों में से 4 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराम करने के बाद घर रवाना कर दिया गया है, जबकि रीमा जो इस वक्त यहाँ पर जख्मी है, उनके पाँव में फ्रैक्चर आया, उनको इस वक्त यहाँ पर तिब्बी मदद जो है वो फराम की जा रही है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि इस वक्त जो भी लियारी खड्डा मार्केट के मुतासरीन आ रहे हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने के लिए इमरजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी को अस्पताल में अलर्ट कर दिया गया है। साद साबरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत गिरने के बाद इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। इमारत झुकने की इतला 15 पर दी गई। एहलकार मकीनों को निकालने में मसरूफ थे कि इमारत गिर गई। इस बारे में मजीद जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से, जो इस वक्त एक पुलिस एहलकार के साथ मौजूद हैं जो मकीनों को इमारत से निकालने में मसरूफ थे। अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं लियारी खड्डा मार्केट में जहां ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस स्पॉट पे सबसे पहले, बल्कि इस हादसा रुनुमा होने से पहले जो है वो मौजूद थे, वो थे पुलिस एहलकार, क्योंकि यहाँ पर 15 पर एक कंप्लेन की गई थी और ये बोला गया था कि इस बिल्डिंग को खाली कराया जाए। जब ये बिल्डिंग टेढ़ी हुई थी उसी दौरान एक पुलिस मोबाइल यहाँ पर पहुँची थी जिसमें एहलकार जो है वो सवार थे। ये एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं उसी पुलिस। हम खारादर 15 पे तैनात थे, लेकिन हमें हमारे दोस्तों की कॉल आई थी कि हम मतलब जख्मी हो गए और हमारी मोबाइल बिल्डिंग के मतलब कुछ असरात में आ गई। आपको क्या 15 पे कंप्लेन आई थी? कंप्लेन आई थी। क्या कहा था उसमें? उसमें कहा था कि बिल्डिंग हिल रही है और हमें मतलब लोग बहुत सारे बिल्डिंग में, तो उन्हें निकाला जाए, तो इसलिए हम फ़ौरन मतलब पहुंच गए हैं। और कितने लोग आपने को रेस्क्यू भी किए और हुआ क्या, क्या देखा आपने? हमने यही देखा है कि मतलब बिल्डिंग गिरी और धुआं हो गया था, एकदम से इतना धुआं हो गया कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
तो हमारे तो खुद के भी जवान अंदर थे, हम उन्हें ढूंढने के लिए मतलब वेपन वगैरह भी मतलब पहले लोगों को निकाला, फिर वेपन भी निकाल लिए, लेकिन बच बचाव हो गया। गिर गए थे, आपके असला भी गिर गया था, आप ये बताना चाह रहे हैं। कोई पुलिस एहलकार आपके साथ जो आए थे वो जख्मी हुए? जी बिल्कुल जख्मी है, उन्हें टर्मा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस तब यहाँ पर इस इलाके में आई थी जब ये अफसोसनाक वाक़या रुनमा होने वाला था। उसकी वजह ये कि 15 पे कॉल की गई थी यहाँ पे रिहाइश पजीर शख्स की जानिब से, और ये कहा गया था कि एक इमारत टेढ़ी हो गई है और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। इसलिए खारादर की पुलिस मोबाइल जो है वो यहाँ पर आई थी, जैसे कि इन्होंने बताया कि, और वो न सिर्फ उस मोबाइल को जो है वो नुकसान पहुँचा है बल्कि उसमें 3 एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। जी अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मेयर कराची ने लियारी में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मखदूश इमारतों की लिस्ट सूबाई हुकूमत के पास होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल शकूर शाद ने वाक़े को इदारों की नाअहली का नतीजा करार देकर कमिश्नर कराची की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया, मेयर कराची ने मामले को तशवीशनाक करार दिया। कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात होने चाहिए। मखदूश इमारतों की लिस्ट बिल्डिंग कंट्रोल के पास है, हुकूमत सिंध के पास है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन मखदूश इमारतों को खाली कराया जाए। हम काफ़ी दफ़ा इस पॉइंट को उठा चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट के सामने भी रख चुके हैं, मगर इस पे अमल नहीं होता। लियारी के मुंतखब रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद ने बताया कि 2 रोज पहले भी इमारत में मसला हुआ था। मखदूश इमारतों से मुतल्लिक कमिश्नर कराची से कई बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये इदारों की नाअहली और गफलत का एक और नतीजा है। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि इदारों को इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कमिश्नर कराची की मैं तो फौरन बरतरफी का मुतालबा करता हूँ। मैं इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी मूव कर रहा हूँ कौमी असम्बली में। रुकने कौमी असम्बली ने बताया कि गुंजान आबाद इलाकों में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, लेकिन इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सिंध के सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने हादसे की जगह का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं बड़ी तादाद में लोग बिल्डिंग से निकल गए थे, अभी कितने अफराद मलबे तले दबे हैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इमारत 35 साल पुरानी थी, नोटिस जारी किए गए थे। इमदादी काम अभी चल रहा है और पहले भी यहाँ पे नोटिस लगा दिए गए थे एजुकेशन के, और सुबह से भी सबके इल्म में था थोड़ी सी जैसे टेढ़ी हुई बिल्डिंग। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकल गए थे और कुछ लोगों का कहा जा रहा है जो अंदर हैं और उसके लिए काम हो रहा है। ये कोई हतमी बात तो नहीं इल्म में, लेकिन कुछ कह रहे हैं, कुछ 6 बता रहा है, कुछ 7 बता रहा है, कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आज रात तक ये सारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मलबे के अंदर अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकाल लिया जाए और बाकी सामान वगैरह जो है बाद में निकल जाए। अलमिया ये है कि लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं होते। पगड़ी सिस्टम है, दीगर चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने कानून साजी की है। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत को मखदूश करार देकर नोटिस जारी किए गए थे और इमारत खाली करने का कहा गया था। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। अली, बताइएगा ये नोटिस कब जारी किए गए थे इस इमारत के हवाले से? 400 गज का ये प्लॉट है, प्लॉट नंबर 635 है, लियाकत कॉलोनी लियारी टाउन में मौजूद है। 18 मार्च 2020 को जो है 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था। ये इमारत को कहा गया था ये मखदूश है, इसको 15 रोज के अंदर जो है खाली कर दिया जाए। इसके अलावा जो है के इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है और सुई सदन गैस को भी जो है दरखास्त की गई थी कि इस इमारत के तमाम कनेक्शन जो है वो काट दिए गए, लेकिन नोटिस दे के जो है SBC ने अपनी जान छुड़ा ली। उसके बाद पूछा नहीं कि इमारत खाली हुई या नहीं हुई। हजारों जिंदगियां यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके में, खासतौर पर इधर जो मौजूद है हजारों लोग, खासतौर पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन पूछा नहीं कि इमारत क्यों खाली नहीं कर रहे, क्या वजह है। और बिला आखिर आज जो वाकया और सानिया जो है पेश आ गया है। अब तक जो है ये इमारत जमीन 8:30 बजे और अभी मलबा पड़ा हुआ है। अब देखना ये कि रेस्क्यू इदारे काम कर रहे हैं, कितनी जाने जो है इस अमवात जो है इस वाकये में सामने आई है। SBC हुकाम जो है वो दावे करते हैं शहर में इस वक्त भी जो है 250 से ज्यादा मखदूश इमारतें जिनको खाली करवाना है, लेकिन सिर्फ नोटिस जारी करके जो है अपनी जान छुड़ा ली जाती है। इसके अलावा शहर भर में गैर कानूनी तामीरात जो है वो धड़ल्ले से जारी है। समाज टीवी ने रिपोर्ट किया है कि ओल्ड सिटी एरिया में खारादर, सदर, गार्डन और लियारी में जो है गैर कानूनी तामीरात जारी है, पोर्शन बन रहे हैं, इलीगल फ्लोर्स बन रहे हैं, लेकिन SBC के मौजूदा डीजी जो है उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। जी
निशानदही करवाने के बावजूद SBCA की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अली हफीज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान को ठहराने पर फिरदौस शमीम नकवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दे दिया। कहा, गर्मी से 1500 लोग इंतकाल कर गए थे, कोरोना से तो 650 अमवात हुई हैं। बिलावल बताएं कितने हीट वेव शेल्टर बनाए? याद है 1500 कितने? 1500 4 दिन के अंदर 1500, एक दिन के अंदर 450। सिंध में अभी तक कितने मरे? 650। कितने हीट शेल्टर्स बने हुए हैं कराची के अंदर? कितने बस स्टॉप बने हुए हैं कि लोग जो बसों के इंतजार में खड़े होते हैं उनको साया मिल जाए? ये मेरा बेबी जरदारी, इसको ये नहीं नजर आता? फिर बात करते हैं कि कोविड के हम जिम्मेदार हैं। अरे भाई, अमेरिका में ट्रंप जिम्मेदार है या वो गवर्नर जिम्मेदार हैं जिनका स्टेट है? इसी तरह जितना सिंध में हमने वजीर आजम, वजीर आला के हाथ में चूड़ियां पहनाई हुई हैं, उसने जो चाहा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद का वफ़द के हमरा दौरे पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वफ़द की मुलाकात में बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। खित्ते की सलामती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान मुफाहमती अमल और अफगान मुहाजिरीन को वापसी के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मुश्तरका इक़दाम पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुल्क में कोरोना के केसेस 1 लाख से बढ़ने पर पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह और सेनेटर रुबीना खालिद ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा, वजीर आजम सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करें। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अली। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।